हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। कल ही मैंने जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है जनगणना कंप्लीट कराया हूँ। छत्तीसगढ़ की जनगणना हर एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 6 पार्ट में जो कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, मुश्किल से लगभग 15-17 मिनट का जो वीडियो बनाया हूँ, 6 पार्ट बनाया हूँ। जितना क्वेश्चन जो है इसमें पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश किया हूँ था कि आपके मेंस तक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और लेटेस्ट पैटर्न पे है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उसको जाके देखिएगा। आज मैं नाइट में जो है स्टार्ट करूँगा, छत्तीसगढ़ को इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मिडवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी जो है कंप्लीट मैं कराऊंगा। उसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन हैं, औद्योगिक केंद्र है, ये सभी को हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम पंचायती राज पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, तो ये अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाए, एक तरह का जो है आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन ही आप जी, इसमें मिक्स क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है जो अपकमिंग जो आपके एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसमें व्यापम में छात्रावास अधीक्षक, आपका हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला वगैरह हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे होंगे, शिक्षाकर्मी भर्ती, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सातवाहन नरेशों का। ठीक है, सातवाहन नरेशों का जो काष्ठ स्तंभ लेख बिलासपुर जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? शिवरी नारायण से, किरारी से, मल्हार से या सीपत से? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, किरारी। ठीक है, किरारी यहाँ से जो है सातवाहन नरेशों को, ठीक है, सातवाहन से अगर मैं बात करूँ लगभग 700 से लगभग 200 ईस्वी तक यहाँ पे जो है शासन किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र जो है राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ बहुत जो है साक्ष्य यहाँ से सातवाहन कालीन साक्ष्य मिले, जैसे मल्हार से राजा पिलक की मुद्रा प्राप्त हुई, बालपुर से जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती राजा पिलक की मुद्रा, चकरबेड़ा से जो है रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इसी तरह जो स्तंभ लेख है किरारी, यहाँ से जो है ये जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से 1921 की 1921 में सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ जो है प्राप्त यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? मेघ वंश, राजर्षि तुल्य कुल वंश या पर्वत द्वारक वंश या सोम वंश? तो राजा तुष्टिकर जो है ये कौन से वंश के शासक थे? तो पर्वत द्वारक वंश के शासक थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है पर्वत द्वारक वंश, देवभोग, ठीक है, गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो इन लोग का जो है शासन चल रहा था, शासन क्षेत्र है कहने का मतलब। और राजा तुष्टिकर के जो ताम्रपत्र यहाँ से जो है पर्वत द्वारक वंश में जो राजा तुष्टिकर हैं इनके जो है स्रोत यहाँ से जानकारी जो है पता चलती है। इसमें अलग अलग दो शासक थे, जिसमें सोमन्न राज और तुष्टिकर दो शासक के जो है जानकारी यहाँ से पता चलती है। इन्होंने देवभोग को दान में दिया गया था। जो सुवर्ण राज थे इन्होंने देवभोग को दान में दिया था और इस वंश के शासक जो है स्तंभेश्वरी देवी के जो है उपासक थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई में बौद्ध धर्म के विहार, जिसको हम स्वास्तिक विहार बोलते हैं, तो खुदाई के दौरान बौद्ध धर्म का विहार, स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में सिहावा में, सिरपुर में, तालागांव या चंपारण में? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सिरपुर में मिला है। सिरपुर जो है महासमुंद जिला के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ से स्वास्तिक विहार यहाँ से प्राप्त हुए हैं जानकारी। और स्वास्तिक विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कि कौन यहाँ पे लिख दिया है, लिखा गया है, देख सकते हैं। तो स्वास्तिक विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अवदान शतक के अनुसार जो गौतम बुद्ध है, ठीक है जी, गौतम बुद्ध को तो सभी जानते होंगे, तो अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है जी, और ये आपका जो क्वेश्चन RI के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, व्यापम में। तो ये जो यात्रियों को राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, चीनी यात्री हुएनसांग, सिरपुर की भी यात्रा इन्होंने की थी। और लगभग 639 के जो है सिरपुर यहाँ पे आए हुए थे। और इसीलिए यहाँ पे हर साल जो है प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा में सिरपुर महोत्सव को आयोजन यहाँ पे माघ पूर्णिमा में मेला भी लगता है यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके जो है PSC और आपके जो है व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, और सिरपुर में जाएंगे तो लक्ष्मण मंदिर है, आनंद प्रभु कुटीर विहार है, तिवर्द विहार है, आनंद प्रभु कुटीर, ये सभी जो बहुत सारे जो अगर मतलब सिरपुर भी जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रामगिरी के जो रामगिरी पहाड़ी में स्थित जो नाट्यशाला का निर्माण
किस कलाकार ने किया था? सुतनुका ने, देवदिन ने, मृणाल देव ने या अकाल गुरु ने? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामगिरी के जो पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो ये आपका देवदिन नामक जो है कलाकार ने किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये आपका जो है रामगिरी की पहाड़ी कहाँ पे जो है, ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे सीता बेंगरा की गुफा और जो है विश्व के जो है प्राचीनतम नाट्यशाला के जो है इसको जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, ये सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। जोगी मारा की गुफा ये भी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। और ये मौर्यकालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें जो नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका का जो प्रेम गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इसी अभिलेख की जो भाषा आपका भाषा पाली थी और लिपि आपका जो है ब्राह्मी थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे जो है कई बार जो है आपके मेंस में भी आया हुआ है और पीएससी प्री वगैरह में भी रिपीट हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलसराय जो स्थल है खैरपुर कौन से जिले में स्थित है? ठीक है जी, तो प्रसिद्ध शैलसराय जो स्थल है खैरपुर कौन से जिले में है? राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर या कोरबा जिला? तो इसका जो कोरिया जिला है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खैरपुर जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध शैलसराय स्थल है खैरपुर जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ जिले में और बहुत सारे जो है आपका जो है सिंगनपुर जो है आपका देखने को मिलेगा। जो गुफा है सिंगनपुर का गुफा सुने होंगे, रायगढ़ जिले में है। साथ ही साथ कबरा पहाड़ की जो गुफा है ये आपको जो यहाँ से देखने को मिलेगा। बी फार जो है बोतलदा की गुफा, बसनाझर, टिप्पा खोल, लुंगना, बेनीपाट, ये सभी जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो बहुत सारे गुफा वगैरह सबसे प्राचीन बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ से जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले की किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाणकालीन मानव के जो है कब्रागाह मिले हैं? सिंघनपुर से, छोटे पंडरामड़ा से, टीपाखोल से या तुमार से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे पंडरामड़ा। यहाँ से रायगढ़ जिले के जो है यहाँ से जो है कौन से काल के प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाणकालीन मानव के जो है कब्रागाह जो है खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जो है दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त हुए हैं? महापाषाणी संस्कृति, चालुक्यकालीन संस्कृति, रंगपुर संस्कृति या आहड़ संस्कृति? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण भारतीय संस्कृति जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जो है राज्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महापाषाणी संस्कृति से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका जो है अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, दक्षिण भारतीय संस्कृति है। और चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस वाकटक नरेश के समय में, ठीक है, किस वाकटक वंश के वाकटक जो नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों को जो अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? नरेंद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम या आपका इंद्रसेन प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रवर सेन प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवर सेन जो है प्रथम कौन है? प्रवर सेन। तो प्रवर सेन जो है एक वाकटक वंश के शासक है और इनके दरबार में कौन आए थे? इनके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। ठीक है जी, इनके जो है दरबार में महाकवि कालिदास आए थे और यात्रा के दौरान जो है आपके सरगुजा जिले के रायगढ़ रामगिरी सरगुजा पहाड़ी पर मेघदूत की जो है ग्रंथ की जो रचना की और सरगुजों का स्वर्ग का द्वार कहा गया है और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया। ठीक है, ये आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और इसी वाकटक नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार जो है स्थापित हुआ था। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकटक वंश की अगर बात करूँ, इनके राजधानी किसको बनाया गया था? तो नंदीवर्धन नागपुर को। और इसके किसके समकालीन वंश थे? तो गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन थे। ठीक है, इसके प्रमुख शासक देखेंगे तो आपका महेंद्र सेन, रुद्र सेन द्वितीय, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरि सेन, ये सभी जो सेन शब्द आता है ये सभी जो इसके जो है वाकटक वंश के शासक है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जो ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख या मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो राजिम अभिलेख देखेंगे तो लगभग 700 से लेकर 700
40, ठीक है, लगभग 700 से 740 के दौरान ही इसको जो है लिखा गया था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से जो है मिलता है, ठीक है जी। आपको मेंस में भी आया क्वेश्चन है, ठीक है, एसीएफ में आया है, पीएससी प्री में आया हूँ। तो लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजूलोचन मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था। और राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक आपका जो पृथ्वीदेव द्वितीय हैं, इनको जो सेनापति थे जगत पाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये जो सारी जानकारी आपके राजिम अभिलेख से दौरान लिखा गया, सारी जानकारी यहीं से उठ के आती है। और ये आपके मेंस में यहाँ से आए हुए हैं, पीएससी में एसीएफ के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, व्यापम वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को जो है पराजित किया था? प्रयाग प्रशस्ति में, गया अभिलेख में, किरारी काष्ठ अभिलेख में या नालंदा अभिलेख में? तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है उल्लेखित है कि इस अभिलेख में उल्लेखित है। तो समुद्रगुप्त कौन है? तो ये आप जो है गुप्त वंश के शासक है, ठीक है, गुप्त वंश के शासक है। और इन्होंने समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को जो है इन्होंने पराजित किया था। दक्षिण कौशल वाकटा वंश के जो राजा महेंद्र सेन को हराया था। और साथ ही साथ महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी इन्होंने हराया था, ठीक है जी। और इसके याद रखिएगा। इसके बाद जो है महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की जो पत्नी रूपा देवी की जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। और आपके यहाँ से मेंस में आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर में आया है, और जो है शिक्षाकर्मी भर्ती में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। और समुद्रगुप्त दक्षिणा कोश और महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ताला गाँव में स्थित देवरानी जेठानी निम्नलिखित किस काल के हैं? जो मंदिर है देवरानी जेठानी जो मंदिर है ये आपके कौन से काल के हैं, ऐसा करके बोला जा रहा है? मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या छिंदक नागवंश? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो ताला गाँव सुने होंगे अमेरिका आपम में, ये जो यहाँ पे जो मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर, ये किस काल का है? तो ये जो है गुप्त काल का है, ठीक है। देवरानी जेठानी का जो मंदिर है ताला गाँव में आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी, अमेरिका आपा में। ये जो भगवान शिव जी का मंदिर है, ठीक है, कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव जी का मंदिर है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण देखेंगे लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया गया। तो इस मंदिर का निर्माण जो है सरपुरी शासनकाल के दौरान 2 रानियों के द्वारा इसको निर्माण कराया गया, ऐसा करके जो जानकारी प्राप्त चला है। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और ये गुप्तकालीन स्थापत्य का है, अच्छा जो है काल का ऐसे माना जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, मतलब जो है गुप्त काल के द्वारा ये मतलब है करके ऐसे जानकारी पता चलती है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो कहाँ पे है? तो ये आपका जो है ताला गाँव में है, अमेरिका का ताला गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से जो प्राप्त लाल रंग की छिपकली पढ़े होंगे, घड़ियाल, सांभर के शैल चित्र सबसे ज़्यादा रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कबरा पहाड़ से लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, सांभर के जो है शैल चित्र निम्नलिखित कौन से काल के हैं? पूर्व पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, उत्तर पाषाण काल के या नव पाषाण काल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो जानकारी जो साक्ष्य जहाँ से हमें शैलचित्र वगैरह प्राप्त हुई, ये सभी जो है मध्य पाषाण काल के हैं। और ये आपका कबरा पहाड़ रायगढ़ से यहाँ से जो है प्राप्त हुई है, जिसमें लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर आदि के जो चित्रकार यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा जो है मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य, लंबे औजार, चंद्रकार जो है बहुत सारे औजार यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का जो है कहाँ से मिला है छत्तीसगढ़ में? आरंग से, दुर्ग से, रायपुर से या बस्तर से? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त ये जो है गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है। कौन से वंश के? गुप्त वंश के शासक हैं। और इनके जो है रत्न जड़ित मयूर सिक्का जो है रायपुर जिले के अंतर्गत आरंग से जो है इनके जो सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। ये आपके कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से आपका जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महाभारत कालीन चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम क्या है? रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी या शिवरी नारायण? तो रामायण काल में, महाभारत काल में अलग अलग जगह को जो है अलग अलग नाम हम पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो है चित्रांगदपुर है, इसको जो है महाभारत काल में जो है चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। अभी वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है सिरपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। जैसे रतनपुर को अभी किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है मतलब उस समय जो है मणिपुर के नाम से जानते हैं। अभी रतनपुर के नाम से जानते हैं, उस समय जो है प्राचीन मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमौदरहा, आरंग को भांडेर के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ये मतलब जो है जगह से बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं।